तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग और एक स्टोरी कवर करने वाले हैं खोरठा लोक साहित्य से, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उनकी क्वेश्चंस आएंगे, काफ़ी उतने भी डीप नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको स्टोरी और सेंटेंस वाइज आना चाहिए, पूरी तरह से सटीक आना चाहिए। तो आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से सुनिए, ध्यानपूर्वक इसे सुनिए। मैं आगे की स्टोरी पढ़ने जा रही हूँ। मैं अभी पढ़ने वाली हूँ बूढ़ी और औकर नाती। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कहानी है, क्या कहा जा रहा है। बूढ़ी आर औकर नाती। एगो गाँवे एगो बूढ़ी रह हली, औकर बेटा पुतोहू तो नाय रहथिन, खाली एगो सोना लखे नाती रह। नाती की उम्र है 6-7 बछर हतै। तो आपको यहाँ पे जैसे ये याद रखना है कि नाती का कितना उम्र था, तो 6 और 7 उम्र था, ईयर्स का था, ठीक है। तो इस टाइप से आपको पूरा सेंटेंस वाइज सुनना है। आगे सुनिए। ऊ बूढ़ी रोज बोन से पतई दोतेन झूरी काठी आर बोन से कन मूल आंतली आर ओकरे में गुजर बसर करहली। एक दिन ऊ बोन गेली आर खूब झूरी काठी जमा कर कोनो तरी बांध तो देली, मुदा अलगावे है नहीं पारली। मतलब कि वो लकड़ी तो इकट्ठा कर ली, लेकिन उसको उस बोझ को वो सर में उठा नहीं सक रही है, ठीक है। तो इसलिए अब देखिए आगे क्या होता है। घड़ी घड़ी कोशिश कर ली, मुदा हार गली। कोशिश मतलब होता है कोशिश, तो कोशिश की लेकिन वो नहीं सकी। वो डाक दह के कहली, मतलब वो आवाज दी, आवारे जीव जंतु तनी मदद करा भाई। मतलब वो जीव जंतुओं को बुलाती है मदद के लिए। कठिया अलगाए दारे, मतलब उसके जो बोझ है उसको उठा दे ऊपर। बूढ़ी डाक सुइन एगो बाघ आयल धम कर आर कहले। तो तभी वहाँ पे जब वो जीव जंतुओं को बुलाती है तो वहाँ पे कौन आता है, एक बाघ आता है, ठीक है। और बाघ उस बूढ़ी से कहता है, ए बूढ़ी, हमें तोरा कठिया अलगाई देबो तो हमरा की देबे। बूढ़ी हाथ जोड़ कहली, ए बाघ भाई, हम गरीब दुखी हो से की दिए पारबो। बाघ फिर कहले, अच्छा तोर घर कौन कौन हथुन। बूढ़ी बताओ ही जे हमार बेटा बेटी कोई नाय है, खाली एके गो नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिया देबे तो अलगाई देबो। तो यहाँ पे बाघ उसका बोझ उठाने का क्या कंडीशन रखता है कि अगर मैं उठा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी। तो वो कहती है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूँ, बस मेरे पास एक सोना जैसा नाती है। तो वही वो बोलता है कि मैं उठा दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगी। तो वो यही बोलता है यहाँ पे कि बूढ़ी बताओ ही जे हमार बेटा बेटी कोई ना है, खाली एक गो नाती है। तखन बाघ कहले, अच्छा ठीक, नतिया देवे तो अलगाई देबो। वो ये कंडीशन रखता है कि नाती दोगे तो मैं उठा दूंगा। बूढ़ी बाघ के फरमाइश सुन पकाई गेली आर कहली, नाय बाघ, हमार एक गो सोना लखे नाती है, तोरा दे देबो तो हमें की करब। बाघ फिर कहले, नाय तोरा नतिया दिए है भेतो आर नाय देबे तो तोरा खैबो, हमरा बड़ी जोर भूख लागल है। अब यहाँ पे देखिए बूढ़ी क्या करेगी। बूढ़ी तो फेरा में फंस गेली कि अब हम करे तो करे क्या, क्योंकि वो उससे सबसे प्यारा उसका सोना जैसा नाती है वो मांगा जा रहा है, तो वो कैसे दे देगी भला उसके बदले में। तो बूढ़ी वहाँ पे फंस जाती है। और वो यहाँ पे देखिए आगे क्या कहती है। बूढ़ी ने हाँ करे पारे ने ना, वो सोचली एखन हाँ कही दहिए फिर मटियाई देवे, मतलब बाद में वो बोल देगी, मतलब कुछ टाल देगी, ठीक है। तो अभी कह देते हैं, दरअसल देबे नहीं करबे। बूढ़ी बोल रही है कि दरअसल देबे नहीं करबे, कुछ दिन बाद भुलाए जाए तब बोन आओ। मतलब हम लंबा टाइम के गैपिंग के बाद बोन आएंगे, तब तक बाघ भूल जाएगा, ये वो सोच रही है। तो बोल देते हैं। यह सोच के उ बाघ के हाँ कही दिले। बाघ काठी अलगाई दिले और कहले, हमें कैसे विश्वास करियो कि तोय नाती देबे। बूढ़ी कहले, विश्वास तो करे है भेतो बाघ, जखन सब सुत जीता हमें अपन नातिक तेल उल लगाई के खाटी सुताई देबो और हुमे दिया लेके हमहू रहबो तो आए जी हैं। तो आगे देखिए क्या होता है। बूढ़ी घर चल गेली और खाए पी चुपचाप घर भीतर सुत गेली। यहाँ पे बाघ को देने का बात था कि वो अपने नाती को तेल वगैरह लगा करके वहाँ पे सुला देगी, वो भी वहाँ पे रहेगी, बाघ आके उसको ले जाएगा। लेकिन बूढ़ी घर जाने के बाद वहाँ पे क्या करती है, वो सो जाती है। बाघ आयल आस पहर देखल, जब भिनसोरिया होवे लागले तो
गोसाई के बन घुर जाए। बाघ आता है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी नहीं देखता है, ना ही उसका नाती रहता है और ना ही वो बूढ़ी रहती है वहाँ पे। तो फिर वो गुस्सा करके फिर से वो बन यानी जंगल चला जाता है। हफ्ता 2 हफ्ता बाद बूढ़ी सोचली जे आब बाघ भुलाई गेल हतक, उ फिर बन गेली। बाघ ताक लगाए लगाए हल, उ कूदले, बूढ़ी जगुन आयल, धमकल और कहले। तो वहाँ पे बूढ़ी क्या करती है, हफ्ता 2 हफ्ता बाद जाती है कि जैसा वो सोची थी कि बाघ तो भूल जाएगा, मैं बाद में टाल दूंगी कुछ ना कुछ करके, और मैं हफ्ता 2 हफ्ता बाद जाऊंगी तो बाघ भूल जाएगा, ठीक है। लेकिन बाघ भूलेगा कहाँ, वो तो ताक लगाए हुए बैठा हुआ था कि जैसे ही वो आएगी वो वहाँ पे जाएगा। तो कूदता हुआ वो उसके पास जाता है, ठीक है। अब वो कूदते बूढ़ी जगुन आयल, धमकल और कहले, बाह बूढ़ी तो हमरा बेस धोखा देले, अब हमें तोरा नाई छोड़बो, आज तो तोरा खैबे करबो। बूढ़ी हाथ गोड़ पकड़े लागली और कहे लागली, हमें तोरा धोखा नाई देत लियो बाघ, थकल हारल होलो से कखने निंदाई गेलो हमहू नहीं जाने। तो यहाँ पे बूढ़ी अपना एक्सक्यूज क्या देती है कि मैंने धोखा नहीं दिया, मैं तो थक गई थी इसलिए मैं सो गई, मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। तो बूढ़ी यहाँ पे ये अपना एक्सक्यूज देती है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो आज अहियो बाघ हमें आपन नातिक तेल लगाए सुताए देल रहबो, बाघ मान गेल। फिर से वो बोलती है फिर से आने के लिए, तो बाघ मान जाता है। कहले, ठीक हो, अबरी धाव छोड़ दे हियो, अबरी धोखा देले तो जहीं पारबो हुए खाई जीबो। इतना कही बाघ फिर काठी अलगाई दे ही और बूढ़ी छोड़ दे है। तो फिर से वो वहाँ पे बाघ को वो प्रॉमिस करती है कि वो आज फिर से आना, मैं दूंगी, ठीक है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। बूढ़ी घर अली और खूब सोचे लागली की करो, नाई देवे तो हमरा खेते, कोई उपाय नाई सूझे। तब उ नातिक तेल उल मखाई के खटिए सुताई दिले और वादा के मुताबिक दिया लेके हुए बैस गेली। बाघ आयल और चेंगा खाटिए संग उठाए बन दने भागल। भागते भागते खूब गाजर बन घुस गेल। अब एगो बोर गाछे जड़ भूई से सटैत रहे, बाघ बोर गाछे के नीचू दे गुजरल जा हले कि चेंगा जड़ के पकड़ के टांगाई गेल। बाघ के पतो नहीं चले, उ छूछे खाटी लेल चल जाए। अब यहाँ पे क्या होता है, बूढ़ी वादा के मुताबिक उसको तेल वगैरह लगा करके अपने नाती को वहाँ पे सुला देती है, वो भी वहाँ पे साथ में रहती है। उसके बाद वो तो सोया रहता है नाती। अब बाघ वहाँ पे आता है, वादा के मुताबिक वो भी आता है, और आने के बाद फिर उसको उठा करके खाटी सहित उसको उठा करके लेके जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। तब वो बाद में रास्ते में वो जाग जाता है, वो बच्चा नाती। फिर वो क्या करता है, एक बोर गाछ यानी कि बरगद का पेड़ रहता है, उसको पकड़ता है, ठीक है। उसके जड़ को वो पकड़ता है और उसको वो उस पे वो लटक जाता है, ठीक है। और बाघ के पास क्या बचता है, सिर्फ एक खटिया बचता है। खटिया लेकर के बाघ चला जाता है आगे, और उसी बरगद के पेड़ का जो जड़ रहता है उसको पकड़ करके वो वहीं पे रह जाता है। तो बस बाघ के साथ क्या गया, बस एक खाटी गया, ठीक है, और बच्चा वहीं पे छूट गया है। अब आगे देखिए क्या होता है। चेंगा बिहान से साइंज ओहे बोर गाछे बिताई दे है। सूरज डूबे डूबे लागल तो बन भैंसा आवे लागला, और ओहे बोर गाछे तर जेठिन ओखनी बास रहे। मतलब कि उन लोग का वास रहता है वहीं पे। जो भैंसा लोग जैसे जंगल में जो रहते हैं, वो लोग शाम को खाना पीना खाने के बाद जब वो आते हैं तो वहीं बरगद का पेड़ उन लोगों का निवास स्थल था, वहीं पे वो लोग आते हैं और ओखनी वास रहे। भैंस के देख चेंगा आर सपैट गेल, भैंस बैठला और पागुर मारे लागला, तो सुनाई पड़ल ककरो सिसके आवाज। तो भैंस जो है वहाँ पे आते हैं, तो वो जो नाती रहता है वो डर जाता है, ठीक है, भैंसा लोग को देख करके, और वहाँ पे वो लोग पागुर मारने लगता है। यानी कि जो भैंस लोग होते हैं भोजन को हजम करने के लिए जो अपने मुंह को चलाते हैं, उसे ही पागुर मारना कहा जाता है। तो वो वहाँ पे वो क्या जाता है। उसके बाद फिर ये लोग भैंसा लोग सिसकने का आवाज़ सुनते हैं बच्चे का। उस सब मुड़ उठाई ऊपर ताकह हत, तो देखा है मानुष के चेंगा कांदे लागल है। उस सब चेंगा हेठे उतरे कह हत, मुदा चेंगा डरे उतरे नाई। उस सब फिन कहला, हेठे उतर बाबू काहे डरा है। तो वो तो डरा हुआ था, सिसक के रो रहा था। तो यहाँ से भैंसा सब देखता है, तो उन लोग उसको बोलते हैं कि डरो मत, कुछ नहीं करेंगे, नीचे आ जाओ, क्यों रो रहा है, किले डरा है। हमिन कोनो नाई करबो, हमनी पीठिया बड़ी
कोड़वा हो से खाली ओतने करहियो जखन हमनी दह में बैठबो तखन पिठिया रगड़ दी है। ठीक है, तो अब भैंसों लोग का पीठ में खुजली होता है। ठीक है, तो वही बोलता है कि तुमको कुछ नहीं करेंगे, बस जब हम लोग का खुजली होगा तो थोड़ा सा सहरा देना। ठीक है, और भूख लागतो तो पते के दोना बनाए हमनी दूध के पी ली है। ठीक है, चेंगा का आप विश्वास भय गेले कि भैंस सब कोनो नाई करता, उ हेठे नाम्भल और भैंस के दूध पी पी के अखनी साथ रहे लागल। अब जो नाती है, जो बच्चा है, वो उन्हीं लोग के साथ रहने लगता है, वहीं पे भैंस के साथ, और वहीं पे रहेगा, बड़ा होगा। आगे देखिए किस तरह से वो उन्हीं के साथ रहता है, खाता है, पीता है, दूध पीता है उन्हीं लोग का, और फिर बड़ा होता है। समय बीतते गेल, चेंगा के रोवा पाइक झरे लागले, मतलब कि अब वो बड़ा होने लगा है। भैंस के दूध पी पी के चेंगा लाल भय गए। तो अब दूध पिएगा, इतना सारा दूध पिएगा तो जाहिर सी बात है कितना स्ट्रांग बच्चा बनेगा वो। देही भीषण लोहा तरी सकय भय गए, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग। चूल सोना लखे चमके लागले। उसके बाल की तारीफ हो रही है कि उसका बाल बहुत ही सुंदर है, सोने की तरह। गते गते वो जुआन भय गए। एक दिन वो नदी नहा हल से ओकर एगो चूल टूट गए। अब वो नदी में जिस दिन नहाता है तो उसका चूल यानी बाल होता है, तो बाल उसका एक टूट जाता है नदी में। अब वो चूल के पत्ते के बीरी में राख बोहाई दले, मतलब एक पत्ते में। ठीक है, और बीरी बहुते बहुते नदी दोसर धार चल गए जहाँ एगो राजा की बेटी नहा हली। अब वो नदी से बहते हुए दूसरे साइड में चला जाता है जहाँ पे एक राजा की बेटी नहाती है। वो बीरी के देख के हाथे धर ले और खोलो ही, मतलब जिस पत्ते में उसको बांध करके बहाया गया था उसको वो खोलती है। बीरी खुलल तो राजा की बेटी चूल के देख मोहित भय जाही। चूल सोना लखे चमको है। इतने सुंदर चूल केकर है भाई, इतने सुंदर चूल है तो लड़का कते सुंदर होगा। अब वहाँ पे राजा की बेटी पूरी मोहित हो जाती है बस बाल को देख के ही, कि बाल इतना सुंदर है, सोने की तरह चमक रहा है, तो वो लड़का कितना सुंदर होगा, वो मन ही मन में सोच रही है। वो केस लेके अपन बाप जगुन गेली और केस दिखाई के कहली, मतलब अपने बाप के पास जाती है उस बाल को लेकर के। बाप ई केस जकर हते हमें ओकरे से बिहा करबे, मतलब बाल को ही देख के वो इतना मोहित हो गई है, इतना सुंदर बाल सोने जैसा, कि ये बाल जिसका होगा मैं उसी से शादी करूंगी। राजा केस देख के मोहित भय गया। अब राजा भी इतना सुंदर बाल है तो कोई भी मोहित हो रहा है, तो राजा भी हो गया। ओकरे बेटी के ब्याह के चिंता रहे और उ कतना जगह अपन ठाकुर के लड़का तब से भेजबो कर ले हल। उ गोटे राइज में ढिंढोरा पिटवाए दिले कि ई केस कौन लड़का के है, ओकरा खोज के निकला, हमें उ लड़का संग अपन बेटिया बिहा देवे और आधा राइजो दे देवे। तब यहाँ पे राजा क्या बोलता है, क्योंकि उसको भी अपनी बेटी की शादी कराना ही था, तो वो इधर उधर ऐसे भी देखा था, ठाकुर को भेजा हुआ था लड़का वगैरह देखने के लिए पहले का बात। लेकिन फिर जब उसकी बेटी ये बोलती है कि ये जो केस जिसका है उससे मैं शादी करूंगी, तो फिर ये हर जगह ढिंढोरा पिटवा देता है कि ये जिसका बाल है उस लड़के को खोजा जाए, उससे मेरी बेटी का शादी होगा और मैं उसे अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। राजा का आदमी चारों बाटे पसर गेला, कुछ गांव गांव कुछ बोने झारे, खोजते खोजते राजा का आदमी से बोर गाछ तर पहुंचला। अब चारों तरफ खोजा जाता है, कोई जंगल में, कोई गांव में, कोई इधर उधर खोज रहा है। तो जंगल में भी वो लोग वहां पे उस बोर गाछ तक यानी उस बरगद के पेड़ पर पहुंच जाते हैं जहां पे वो लड़का रहता था अपने परिवार के साथ। और उनका परिवार कौन था, भैंस सब उनके परिवार थे जिनका वो दूध पी करके बड़ा होता है। खोजते खोजते राजा का आदमी से बोरगाछ तक पहुंचला जहां वो लड़का रह हले। अब लड़का के उ सब देख ले हर, फिर लड़का के सब बात बताई दे हथिन। लड़का कहले, देखा भाई हमरा भैंस सब पोसले हर, यदि उ सब इजाजत देतो तो हमें बिहा कर लेबो, से सब से हमरा राय लिए दा, तबे हमें कोनो कहबो। अब ये लोग यहाँ से जाते हैं वो ढूंढते हुए लड़का के पास, जो राजा जिसको भेजते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लड़का कहता है कि यहाँ पे मेरा परिवार भैंस है, इन्हीं के साथ में रहा हूँ और इन्हीं लोगों ने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है, तो ये लोग मेरे परिवार हैं, ये लोग मुझे जो कहेंगे वही मैं करूँगा, तो मुझे उन लोगों से इजाज़त लेने दो, उसके बाद ही मैं कुछ कहूँगा। अब देखिए आगे क्या होता है। राजा का आदमी भैंस के राय सुने खातिर हुए बैठ जात, क्योंकि वो लोग तो दिन में गए थे तो वहाँ पे बैठ जाते हैं, उन लोग भैंसा का वेट करने लगते हैं कि वो लोग कब आएंगे। तो सांझ बेरा भैंस सब आवो है तो सब बात सुनाई देल जा है। सांझ होता है, शाम होता है, फिर भैंस अपना
खाना पीना खाने के बाद, घास वगैरह चरने के बाद वो लोग उसी अपने बरगद के पेड़ के पास आते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। आवो हत तो सब बात सुनाई दिल जा है, भैंस सब राय सलाई करहत आर कहत, हाँ हाँ लड़का जोड़ी लगाना जरूरी है, बेजोड़ थोड़े रहत, से जाओ बिहा कर। अब जितने भी भैंस थे उन लोग सब राय मशवरा करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हाँ लड़का कुंवारा थोड़ी रहेगा, उसका भी तो शादी कराना होगा। तो फिर वो लोग बोलते हैं हाँ हाँ जाओ बिहा करो, शादी करो, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे, लड़का के राज दरबार में लानन जा है, फिर राजा ओकर नाम ठेकान पूछो है, वो सब कुछ बताए दे। यानी कि लड़का को जब राज दरबार में लाया जाता है तो राजा लड़के से पूछता है उसका नाम वगैरह के बारे में। तो लड़का A to Z अपना स्टोरी वो बताता है कि उसको बाघ उठा करके ले गया था, फिर कैसे कैसे वो वहाँ पे बरगद के पेड़ पे लटका, फिर बरगद के पेड़ में रहा, फिर भैंसों ने उसका साथ दिया, उसके साथ वो रहने लगा, भैंसी उसका परिवार हो गया, उनका दूध पी पी करके वो बड़ा हुआ। ये सारी स्टोरी वो शुरू से लेकर के अंत तक वो सबको बता देता है, सबको क्या, राजा को बता देता है, ठीक है। अब वो सब कुछ बताई दे है। फिर राजा अपन बेटी संग होकर बिहा कर दिले और घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक के साथ अपन बेटी और दामाद के विदाई कर ले। अब राजा तो पूरा स्टोरी सुन लेता है। उसके बाद फिर वो अपनी बेटी का शादी उसके साथ कर देता है, लड़का के साथ। और कहाँ पे देखो, घोड़ा हाथी में बारात के सजाए के ढोल ढाक दामाद को विदाई करता है। यानी यहाँ पे देखिए कि घोड़ा और हाथी में बारात को सजाया जाता है। एक एक चीज़ से क्वेश्चंस बनेगा तो आप लोग को सेंटेंस भी याद रखना है। फिर देखिए आगे का क्या होता है। बारात पहुँचल, लड़का गांव तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली। अब लड़का पहुँचता है वहाँ, ठीक है। अब शादी हो गया तो अपने घर तो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो वो जंगल में रह रहा था। अब इधर आया तो फिर अब वो अपने घर जाता है, जहाँ उसकी जो दादी रहती हैं वहाँ वो जाता है। और पहुँचल, लड़का गांव तो ओकर बूढ़ी आजी बीमार खाटी सुतल हली, ठीक है। वो बीमार थी, बीमार पड़ गई थी। लड़का रोकर जनी हाथी से उतरहत और दुइयो बूढ़ी गोड़ लागला। यानी कि दोनों लड़का और लड़की, दोनों पति पत्नी, दोनों वहाँ से हाथी से उतरता है और अपने आजी के पैर लगता है, ठीक है। तब देखिए क्या होता है, वो बूढ़ी क्या कहती है। गोड़ लागला, बूढ़ी खाटी से गते गते उठली, मतलब धीरे धीरे उठली क्योंकि वो बीमार थी। उठ के बैस गेली, बैठती है। फिर कहती है, ठीक है, तोय के लाघा राजा। वो पूछती है, जब वो लोग उसके पैर छूते हैं तो वो पूछती है कि तुम कौन हो राजा, आर हमें गरीब बूढ़ी काहे गोड़ लगा, हम तो गरीब बूढ़ी है, तुम तो राजा हो, तो फिर मेरे पैर को क्यों छू रही हो, ठीक है। हमार गोड़ की ले लगा, हमार जगुन कुछ नाय हो बाबा, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है। लड़का अपन आजी के अकवायर के पकड़ है और कांद कांद के कह है, हमें तोर नाती लागियो आजी, तोर नाती जकरा बाघ लेके भाग गेल हलो और ई हमार जनी लागई। बूढ़ी अपन नाती और नातिन पुतोहू दुइयों के अकवायर ले ही फिर तीनों हंसी खुशी रहे लागत। अब यहाँ पे क्या होता है, वो वहाँ पे पूछती है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुम मेरा पैर क्यों पड़ रहे हो, आप तो राजा हो। तो लड़का अपन आजी को मतलब पकड़ लेता है, ठीक है, और रो रो करके कहने लगता है, बता देता है कि मैं तुम्हारा ही नाती हूँ, जिसे बाघ ने उठा करके ले गया था। और वो भी फिर अपनी स्टोरी वो वहाँ पे बताता है कि कैसे क्या हुआ, कैसे वो बड़ा हुआ, ठीक है। और फिर बूढ़ी और नाती और पुतोहू मतलब तीनों वहाँ पे एक साथ खुशी हंसी रहने लगते हैं। तो आज की थी ये स्टोरी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आप लोगों को पसंद आया होगा ये स्टोरी, आई थिंक बहुत मज़ा आया होगा सुनने में। आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय।